नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त पढ़ रहे होंगे और देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो रहे होंगे, जागरूक हो रहे होंगे कि देश में और विश्व में चल क्या रहा है ना दोस्तों? आप सब आज पता है हम लोग किस विषय पर बात करने जा रहे हैं? बहुत ही प्यारा और हम सबका विषय है वो कि हम आए दिन इन चीज़ों को फेस करते हैं और नहीं भी करते हैं तो हमारे दिमाग में ये विचार जरूर चलता रहता है, जरूर चलता रहता है, जरूर चलता रहता है। तो वो विचार कौन सा है मेरे दोस्तों? कौन सा है वो विचार मेरे प्यारे दोस्तों जो हमारे मन और मस्तिष्क में चलता रहता है? दोस्तों वो विचार है, लोग क्या सोचेंगे? लोग क्या सोचेंगे? लोग क्या सोचेंगे? आप कोई भी काम करने के सोचते हैं तो आप सबसे पहले आपके दिमाग में ये आता है कि लोग क्या सोचेंगे। दोस्तों, लोग क्या सोचेंगे से पहले सोचने की जरूरत है कि लोग क्या, लोग आखिर क्या, लोग का मतलब क्या और लोग क्या सोचेंगे। लोग क्या सोचेंगे? आप मान के चलो आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि यार मैं नहीं बन पाया तो लोग क्या सोचेंगे। आप मान के चलो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप उस बिजनेस को अच्छे से नहीं कर पाए तो फिर लोग क्या सोचेंगे। आप एक कोई बहुत अच्छा सामाजिक काम करना चाहते हैं तो फिर आपके मन में विचार आता है कि यार लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग मेरी निंदा करेंगे, मेरी आलोचना करेंगे कि मेरी प्रशंसा करेंगे, लोग मुझे मेरे ऊपर व्यंग करेंगे, कि मुझे प्रोत्साहित करेंगे, कि मुझे हतोत्साहित करेंगे। लोग क्या कहेंगे? लेकिन दोस्तों लोग मतलब क्या? लोग मतलब क्या? लोग मतलब कौन? लोग मतलब कैसे? लोग मतलब कहाँ हैं? लोग मतलब कौन है जो कहने वाले हैं? लोग क्या कहेंगे? ये विचार हम लोगों के दिल और दिमाग में हमेशा चलता रहता है। हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें वो नहीं करने देता है। हम थोड़े से कोई सामाजिक कदम उठाने का प्रयास करते हैं तो हमारे मन में तुरंत आता है लोग क्या कहेंगे। लोग में हमारे माता पिता, लोग में हमारे भाई बहन, लोग में हमारे रिश्तेदार, मेन चीज तो रिश्तेदार। क्योंकि दोस्तों कुछ लोगों के अलावा आपको जानता कौन है? कुछ लोगों के अलावा आपको पहचानता कौन है? वो कुछ लोग कौन है? वो कुछ लोग हैं आपके माता पिता, वो कुछ लोग हैं आपके भाई बहन, वो कुछ लोग हैं आपके रिश्तेदार, वो कुछ लोग हैं आपके दोस्त। और 8 अरब की जनसंख्या में ये कितने लोग हैं मेरे प्यारे दोस्तों? कितने लोग हैं ये? और कौन से लोगों की चिंता है आपको? अपने गांव वालों की लोगों की चिंता है कि गांव वाले क्या कहेंगे, कि मेरे शहर के लोग क्या कहेंगे, कि मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे। कौन से लोग, कैसे लोग जिनकी आपको परवाह है? हाँ, अगर आप कोई भी अच्छा कदम उठाते हैं तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही। और क्या पता कि जो आप सोचते हो कि लोग कुछ कहेंगे वो कुछ कहने वाले ही ना हो, वो चुप ही हो। तो यदि आप कोई भी अच्छा काम जिससे आपका, परिवार का, समाज का, देश का, राज्य का भला होने वाला है आप करने की सोच रहे हैं मेरे दोस्तों, तो आप कभी मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन आप कुछ भी गलत कदम उठाने की विचार आपके मन में आ रहे हैं तो आप हमेशा सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि जो गलत है, जो हमारे लिए गलत है, वो दूसरे के लिए भी गलत है, वो तीसरे के लिए भी गलत है, वो बगल वाले के लिए भी गलत है। तो जो गलत है उस पर आपको जरूर विचार करना है कि लोग क्या कहेंगे, देश क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। उससे आपके, अगर आपका अनैतिक काम है तो उससे कैसी प्रताड़ना दी जाएगी, किस प्रकार की सजा दी जाएगी। गैर कानूनी काम है तो पुलिस कैसे सजा देगी, किस प्रकार से हमको प्रताड़ित किया जाएगा, हमको मारा पीटा जाएगा। समाज से हमारा देश चलता है, समाज से हमारा सब कुछ, समाज से हम जुड़े हुए हैं। इसलिए जो भी काम, समाज की जो भी विचार आ रहा है वो समाज के विरोधी है, राज्य के विरोधी है, देश के विरोधी है, परिवार के विरोधी है, उसको आप कभी मत करिए। फिर तो आप लोगों की चिंता करिए। लेकिन अगर आप कुछ टारगेट बनाना चाहते हैं जो आपका व्यक्तिगत है, जिससे आपका, परिवार का, समाज का, देश का लाभ होने वाला है, विश्व बंधुत्व को उससे एक प्रकाश मिलने वाला है, तो मेरे प्यारे भाइयों, आप कभी, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप कभी मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही। लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, इनमें क्या पढ़ना। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ दोस्तों। आप सभी लोगों ने वो कहानी सुनी होगी और आई एम आल्सो वेरी इम्प्रेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर स्टोरी। जब मैंने उसको सुना मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उससे सच में बहुत प्रभावित हुआ और मुझे लगा बताओ यार लोग क्या कहेंगे। कितनी बड़ी बात है कि लोग क्या कहेंगे। इसको हम इससे समझने का प्रयास करते हैं। एक बार एक गधा और गधे पर एक बेटा और एक बाप, 3 लोग हैं। एक गधा है, एक बेटा है और एक बाप है। पहली कंडीशन में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि जो पिता है उसने अपने बेटे को गधे पे बिठा रखा है और वो कहीं चले जा रहे हैं। तो जब लोग देखते हैं तो लोग पता है क्या कहते हैं, उसी समाज के लोग कहते हैं कैसा निर्दयी, कैसा मतलब कि मूर्ख लड़का है, बताओ
बाप को पैदल चला रहा है और खुद अपना घोड़े पे बैठा है, देख नहीं रहा है कि बाप को बिठा लेना चाहिए घोड़े पे। ये बताओ, बूढ़ा आदमी है और ये इसको पैदल चला रहा है, खुद जाकर के घोड़े पे बैठा हुआ है, इसको शर्म नहीं आ रही। ये कितना निर्दयी है, इसके अंदर इतनी सी भी करुणा नहीं है, दया नहीं है कि अपने बाप के दुख दर्दों को समझ सके। ये कितना मूर्ख लड़का है बताओ। थोड़ी देर बाद उसने ये बातें सुनी तो उसने कहा, पिताजी आप आकर के गधे पे बैठ जाइए और मैं पैदल चलता हूँ। ऐसा हुआ, वो बैठ गया और लड़का पैदल चलने लगा। जब वो बैठ गया और लड़का पैदल चलने लगा, कुछ दूर चले, कुछ लोग फिर मिले उनको, बोले देखो तो ये बोल रहा है समझ नहीं, शर्म नहीं आ रही है। वो लड़का कहते जो पैदल चला रहा, खुद जाकर के गधा पे बैठो। ये जो बूढ़ो हो, ये इतनी अकल नहीं आई है कि लड़का के दुख दर्दों को समझ सके। वो बता, धूप में पैदल चला रहा, खुद जाकर के अपना घोड़ा गधा पे डटो है। ये है मेरे, ये गधा पे डटो है। फिर उन्हें क्या करो भैया, उन्हें क्या करो, उन्हें फिर क्या करो भैया। वे 2 उतर गए, जब 2 उतर गए और 2 संगे चलने लगे, और 2 संगे चलने लगे और गधा के संगे चलाने लगे। एक हाथ में गधा की डोर पकड़ ली और 2 अपने चलने लगे। तनक देर बाद फिर कछु आदमी मिले, थोड़ी देर बाद फिर कुछ आदमी मिलते हैं। जब वो आदमी मिलते हैं तो उन पर बहुत हंसते हैं, कह रहे बहुत मूर्ख दिखे, बहुत ही मूर्ख दिखे जीवन में, लेकिन इन जैसे मूर्ख आज पहली बार दिखे। इनके इतने मूड हैं जी, इतने मूड हैं, भगवान ने इतनी बुद्धि नहीं दी दिया कि जी गधा के लिए और गधा को काम ही है सामान रोको। तो कम से कम ये 2 एक गधा पे बैठ जाए। तो उन्होंने कही अब क्या करें भैया, तो बैठा लो, 100 लोगों का दिक्कत है, मैं बैठो 100 लोगों को दिक्कत है। अब ऐसा करो 2 जने बैठ जाओ अब ऐसा करो 2 जने बैठ जाओ। तो फिर 2 जने बैठ जा। जब भी 2 जने बैठ जा तो फिर लोग मिलते हैं, बोलते हैं भैया राम राम, तुम्हारे जैसे आदमी हमने जीवन में नहीं दिखे। बोले काय? बोले यार तुम लोगों के शर्म नहीं आ रही, इतनी सी तुम्हारे अंदर करुणा नहीं है, इतनी सी तुम्हारे अंदर दया नहीं है। तुम एक गधा पे बाप बेटा 2 लगे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, इतनी सी शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर। तुमने बिल्कुल बुद्धि बैच खाएगा, बताओ बिल्कुल बैच खाई। तो उनने क्या करो कि अब बताओ, अब हम करें तो करें का यार। लड़का क्या बैठा उतना दिक्कत, मैं खुद बैठ गया उतना दिक्कत, हम 2 बदल गए ता दिक्कत, हम 2 बैठ गए ता दिक्कत। उन्होंने कही अब का बचो, ता लोगों को दिक्कत। उन्होंने कही अब का बचो, उन्होंने कही अब जो बचो भैया कि अब ऐसा करो अपन गधा पे बांध लो, और गधा के बांध के एक लिया बड़ो सो डंडा, और एक कंधा पे तुम रखो और एक कंधा पे हम धरें, और चल जाएगा। फेंके आ रही है, अब कहाँ फेंके आ रहा है, कौन नदी में फेंक दें। ये है मेरे प्यारे दोस्तों, जब वो ऐसा करते हैं तो फिर लोग मिलते हैं और इतने पेट पकड़ के हंसते हैं, इतने पेट पकड़ के हंसते हैं कि भैया हद हो गई यार। ऐसे व्यक्ति जीवन में पहली बार देख रहे हैं हम कि जो गधा के अपने ऊपर लाद के चले जा रहे हैं। अब भी गधा के लाद के चले जा रहे हैं, ये चले जा रहे हैं अब बेचारे जहां जाए। अब मुझे बताओ मेरे प्यारे दोस्तों कि लोगों का क्या है। वो तो आप कुछ भी करेंगे तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, वो तो आप कुछ भी करेंगे तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही। कभी भी आप किसी की निंदा, अच्छा काम कर रहे हैं तो कभी भी आप किसी की निंदाओं से, आलोचनाओं से, उनके व्यंगों से आप विचलित मत होइए, हताश मत होइए, निराश मत होइए। आप हमेशा अपने काम को प्रायोरिटी देते हुए, प्राथमिकता देते हुए, कर्मण्यधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन को जहन में रखते हुए आगे बढ़ते जाइए। एक परमात्मा कोई कहीं है तो वो हमेशा आपके साथ है और हमेशा आपको एक सदमार्ग की ओर ले जाएगा। सो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी का यही मैसेज है कि कभी भी लोग आप कुछ भी करेंगे वो आपसे असंतुष्ट महसूस करेंगे ही, क्योंकि हम सब लोगों में ईर्ष्या, द्वेष, जलन कुछ ऐसे जन्मजात गुण हैं जो पाए जाते हैं। इनकी मात्रात्मक अंतर होता है, किसी के अंदर बहुत जलन, बहुत क्रोध, बहुत काम, बहुत लोभ लालच होता है, किसी के अंदर उनमें मात्रात्मक अंतर होता है और इनको बढ़ाया घटाया जा सकता है। कोई बहुत बड़ा क्रोधी व्यक्ति बहुत शांत हो सकता है, बहुत बड़ा लोभी व्यक्ति बहुत बड़ा त्यागी हो सकता है, बहुत बड़ा कामी व्यक्ति काम से दूर हो सकता है, बहुत बड़ा मुंह में बड़ा व्यक्ति उनसे सारी चीज़ों से दूर हो सकता है। इन सब चीज़ों अगर हमें अपने बस में कर सकती हैं तो हम इनसे मुक्त भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं, बस हम करने का निर्णय तो लें, हम एक मार्ग पर चलने का निर्णय तो लें। तो दोस्तों, मेरा मैसेज आप सभी लोगों से यही है कि आप सब देश के युवा हैं, आप सब देश के कर्णधार हैं, आप में नया खून है, नया जोश है, नई उमंग है। इस संसार में ऐसा सब कुछ है जो आप कर सकते हैं और आपके अंदर अपार क्षमता है, अपार संभावना है। कभी भी हतोत्साहित मत होइए, कभी भी निराश मत होइए। परमपिता परमेश्वर अगर कहीं हैं तो आप उस पर भरोसा रखिए, और निरंतर आप अपने कार्यों को, आप अपने कर्म को ही पूजा मानिए और कर्म करते हुए आगे बढ़ते जाइए। लोगों का क्या, फिर वही बात, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे। ऑल द बेस्ट। जो कुछ भी आप कर रहे हैं मस्त करिए, मस्त एंजॉय करिए। बस वो काम
ना आपको, ना आपके परिवार को, ना समाज को, और ना देश को क्षति, ना बहन बेटियों को, किसी को क्षति पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।